नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। डुग्गर व बग्गी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित। मुख्यमंत्री ने आईआईटी मंडी में हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंसा मैदान में की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में गत देर सायं शिमला में 500 मेगावाट क्षमता की डुग्गर जल विद्युत परियोजना तथा 42 मेगावाट क्षमता की बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए। प्रदेश सरकार की ओर से ऊर्जा विभाग के निदेशक श्री हरिकेश मीणा, एनएचपीसी की ओर से महाप्रबंधक श्री सुरेश कुमार तथा बीबीएमपी के सचिव श्री सतीश कुमार सिंगला ने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। चंबा जिले के किलाड़ में डुग्गर परियोजना का निर्माण एनएचपीसी तथा मंडी जिला में बग्गी परियोजना का निर्माण बीबीएमबी द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डुग्गर जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 3,987 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के आरंभ होने के बाद 1,795 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन होगा। परियोजना निर्माता द्वारा परियोजना प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत लगभग 59 करोड़ 81 लाख रुपए का योगदान दिया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद 71 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बग्गी जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 285 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के आरंभ होने के बाद वार्षिक 135.6 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। परियोजना निर्माता द्वारा परियोजना प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत 4 करोड़ 21 लाख रुपए का योगदान दिया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने के उपरांत 30 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन अनुबंध में 70 वर्षों के लिए बग्गी जल विद्युत परियोजना से 12% व डुग्गर जल विद्युत परियोजना से 4% से 25% मुफ्त बिजली सरकार को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। योजना प्रभावित परिवारों को 10 वर्षों तक 100 यूनिट विद्युत प्रति माह मुफ्त प्रदान की जाएगी। इन परियोजनाओं के निर्माण से लगभग 4,300 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के संचालित होने के उपरांत 1% अतिरिक्त बिजली के विक्रय से प्राप्त राजस्व को परियोजना प्रभावित क्षेत्र के पात्र परिवारों को नकदी के रूप में परियोजना के जीवन काल तक प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के परिसर में संस्थान के वार्षिक स्टार्टअप इवेंट के 6ठे संस्करण हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक 2022 का शुभारंभ किया। इसमें नए उद्यमियों, निवेशकों और अनुभवी उद्यमियों सहित भारतीय स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने संस्थान परिसर में आईआईटी मंडी के कैटालिस्ट, को वर्क स्पेस एंड आई हब और एचसीआई फाउंडेशन के कार्यालय का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत को प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करते हुए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया है। मुख्यमंत्री ने स्थापना के बाद अल्प अवधि में ही आईआईटी मंडी द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे सामने जो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में इस आईआईटी के माध्यम से क्या चीजें और बेहतर कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर 2 सेक्टर हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसे सेक्टर हैं जहां बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर हम बहुत सारी फील्ड चुने, ठीक है, सबको अपने अपनी फील्ड में जाना है, उस पर भी हमको काम करना, क्या हम फोकस कर सकते हैं कि हम 2-4 चीजें हम तय करें जिनको हम टारगेट करें, फोकस करें और उसमें रिसर्च के लिए हम जो भी रिसोर्सेज डाल सकें, जो भी हम मेहनत डाल सकते हैं और उसके माध्यम से बेटर रिजल्ट्स हम दे सकते हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत सोचने की आवश्यकता है, इस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो दूसरा सेक्टर जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है जिस पर हमको करना चाहिए, अभी मैं 4 दिन पहले 5 दिन पहले आपके ही कैंपस में यहाँ आया था, उतरा था, तो आने की वजह ये बनेगी कि बारिश के कारण, बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये बारिश का नुकसान हमारे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जो हमारा यहाँ का टेरेन है, यहाँ हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी टेरेन है और लैंडस्लाइड होते हैं, मैसिव लैंडस्लाइड होते हैं
और उसके कारण जिंदगी भी संकट में हो जाती है और उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उस सिलसिले में गांव के लोगों से मिलने के लिए गया था। मेरे दिमाग में उस दिन भी इस बात को लेकर के थे कि हम यह ऐसे इंस्टीट्यूशन का क्या हम फायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, कि क्या ये संभव है कि इन चीज़ों को समय रहते हम थोड़ा असेस कर सकें, हम इस पर स्टडीज करके किस प्रकार से ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में, बर्फ के मौसम में इन चुनौतियों का सामना कर सके। ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है आने वाले समय के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और मैं समझता हूँ कि भी ये सब किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी जहाँ जिस तरह से काम कर रही है, कहाँ कहाँ हम पहुँच गए, तो उसमें जो लाइफ लॉसेस हो रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे और भी नुकसान हो रहे हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि उस पर हमको थोड़ा काम करना चाहिए ताकि टाइमली हमको अलर्ट मिल सके, ताकि हम समय पर सारी चीजों को लेकर के बचाव की दृष्टि से कदम उठा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के सहयोग से हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक हिमाचल प्रदेश में उभरते हुए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से शीर्ष स्टार्टअप को आईआईटी मंडी कैटालिस्ट द्वारा इंक्यूबेशन सपोर्ट के लिए चुना जाएगा। राज्य के विभिन्न विभागों की मदद से कई स्टार्टअप्स उभरेंगे और उन्हें नई संभावनाएं तलाशने के अवसर मिलेंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पौने 5 वर्षों के दौरान राज्य में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के युवाओं को राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों का लाभ उठाना चाहिए और नवाचार एवं अनुसंधान के माध्यम से सतत समाधान की दिशा में कार्य करना चाहिए, जिससे प्रदेश के साथ साथ देश को भी लाभ हो। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने 3 अलग अलग विषयों पर आधारित स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और इनमें गहरी रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंसा मैदान में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह मेरा दायित्व बनता है, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इन पौने 5 वर्ष के कार्यकाल में आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला, समर्थन मिला, हर कदम पर मिला, जहां चाहा वहां मिला, चट्टान की तरह खड़े रहे। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करने के लिए आपको दी। जहां आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश के भी 75 वर्ष हिमाचल के गठन के पूर्ण हुए हैं। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक तरह का हिमाचल का भी ये अमृत महोत्सव कि बल्ह विधानसभा क्षेत्र में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो विकास कार्य अब की बार हुए, शायद मुझे लगता है कि पहले कभी हुए हैं कि नहीं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बार बार मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल के लिए एनडीआरएफ की एक बटालियन दे रहा हूं, आप जगह तलाश करिए कहां इसको खोलना है। हमने जगह तलाश की और जगह कहां मिली, बल्ह विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिली और बल्ह विधानसभा क्षेत्र में वो बटालियन आने वाले समय में सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। कुछ औपचारिकताएं जमीन की, फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस की रहती हैं, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। आपके इस बल्ह विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से आप मांग कर रहे थे कि पीडब्ल्यू का डिवीजन होना चाहिए, लेकिन हुआ? हाँ, हुआ तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की विधायक बने, डबल इंजन की सरकार बने और हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीडब्ल्यू का डिवीजन आपको दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन भी आपको दिया गया। आपके बल्ह विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में हमने ये भी तय किया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। कहां बनाई जाए, कुछ लोगों ने कहा यहां बनाई जाए, कुछ लोगों ने कहा वहां बनाई जाए, लेकिन हमने कहां बनाई? आपके मंडी में बनाई और नेर चौक में यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी था।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ जिस तरह का एक भावना का रिश्ता है, भावनात्मक रिश्ता है, उस बात को हमको अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब हिमाचल की बात आती है तो मोदी जी मना नहीं करते हैं। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के लिए विकास के प्रोजेक्ट किए। 800 करोड़ रुपए इसी साल हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की मदद की है। हम कैसे भूल सकते हैं? और ये ऐसे प्रधानमंत्री जो 4.5 वर्ष के कार्यकाल में, 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 7 बार आए, 7 बार हिमाचल प्रदेश में आना सीधा सा एक संदेश देता है कि उनका रिश्ता हिमाचल के साथ किस प्रकार है। मुख्यमंत्री ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष श्री खुशीराम बालनाटा ने आज ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।